हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक और बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि बलात्कारी राम रहीम हनीप्रीत को अपने बच्चों से ज्यादा महत्व देता था। वो उसे कभी नजरअंदाज नहीं करता। डेरे पर भी सिर्फ हनीप्रीत का सिक्का चलता। हम क्या माने कि हनीप्रीत बाबा के कब्जे में चली गई थी या बाबा हनीप्रीत के कब्जे में आ गया था? 2009 के बाद तो बाबा हनीप्रीत के कब्जे में आ गया था। एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूँगा, आपने जो क्वेश्चन मुझे पुट करा है। हम कहीं बाहर होटल में बैठे थे तो क्या होता था, बाबा की चेयर, फिर हनीप्रीत की चेयर और फिर मेरी और बाकी फैमिली इर्द गिर्द जहाँ मर्जी बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हनीप्रीत उठ के शायद वॉशरूम चली गई, तो जो बाबा की बड़ी बेटी थी उसने देखा अभी सीट खाली होगी पापा के साथ, तो वो उठ के वहाँ बैठ गई इतनी देर में। और जब हनीप्रीत आई वॉशरूम से, उसने देखा मेरी सीट नहीं है। बाबा ने देखा अब उसको, लड़की को कैसे उठाऊँ, कैसे कहूँ, तो बाबा खुद उठ के साथ वाली टेबल पे जाके बैठ गया और वहाँ हनीप्रीत बैठ गई और उन्होंने वहाँ डिनर करा। विश्वास गुप्ता के मुताबिक वो सीधे हनीप्रीत से ये कभी नहीं कह पाया कि उसे राम रहीम से उसके रिश्ते पर शक है। हनीप्रीत को खोने का दर्द विश्वास को आज भी है। कोई ऐसा अनुभव हो आपको लगा हो कि हनीप्रीत के कहने पे बाबा ये बात मान जाते हैं, कोई बड़ा फैसला लिया गया हो? वो कुछ भी मान सकते हैं उसके कहने पे। तेरावास में सिर्फ हनीप्रीत का एक्सेस था? हाँ, सिर्फ वो ही रहती थी। कोई और बाहर का आदमी नहीं जा सकता बिना इजाजत? नहीं जा सकता। सिर्फ जब मैं वहाँ था मैं जा सकता था और कोई नहीं जा सकता था। बाबा की फैमिली आती जाती रहती थी, वो तो परिवार था। कभी आपने ये इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे भी तेरावास में ही रहने दीजिए? नहीं, मैंने कभी नहीं। क्यों? बस मेरा मन ही नहीं करता था, क्योंकि मैं अकेला वहाँ रोता रहता था, पड़ा रहता था, तो मेरा मन नहीं करता था वहाँ रहने के लिए। मुझे मजबूरी में रहना पड़ता था वहाँ। कभी आपने सीधे तौर पे हनीप्रीत को ये कहा कि मुझे तुम पर शक है? नहीं, मैंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, पर घुमा फिरा के उसको जचाया कि मेरे को शक है तेरे पास। उसकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? बस वो तो मानने को तैयार नहीं थी। वो तो कहती थी मैंने तो सेवा करनी है, मेरे से फालतू बात ना करो आप, मुझे आना ही नहीं वापस। सबसे बड़ी तकलीफ कब हुई? जब मैंने उसको लड़की बनाई और मैंने वो देखा, उससे बुरा दिन मेरे सामने कभी ना आ सकता है, और आज भी मेरे आंखों के सामने वो चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में आज भी हनीप्रीत को खोने का गम है। ये क्वेश्चन आप नहीं पूछें तो बेटर है। ऐसा मुझे लगा आपसे बातचीत करके, इसलिए मैंने सवाल पूछा। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? हाँ, कहीं है दिल में, कहीं कसक है, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार था। मैं कभी उससे पहले कभी किसी लड़की के टच में नहीं आया था। वो फर्स्ट लड़की मेरी ज़िंदगी में आई थी, क्योंकि डेरे का कल्चर ऐसा था कि सबको माता बहन बड़ों के रूप में ही मैंने पढ़ाया, और मैंने हमेशा उसको फॉलो करा। मेरी निगाह कभी ऊपर नहीं उठी, कोई भी लड़की जा रही है, कोई भी डेरे में कोई भी हो। आपको लेकर कभी हनीप्रीत ने शेर व शायरी की? हमें ये पता लगा है कि वो बहुत डायरी लिखती थी, शेर व शायरी करती थी। हाँ, कभी कभार वो मुझे सुनाती थी, गुनगुनाती थी, जब हम अच्छे मूड में बैठे होते थे, कल्ले होते थे। आपको लगता है कि सही मायने में जिस बंदे से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उसी ने आपसे दगा किया? नहीं, मैं उसमें हनीप्रीत की कम मानता हूँ। मैं गुरमीत राम रहीम की ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मेरी अटैचमेंट हनीप्रीत से ज़्यादा उस काफ़ी साल से उसके साथ थी। उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं कि जिसको आप गुरु मानते थे, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जो आपका मुझे लगता है आदर्श था। हाँ, आदर्श आपने था। नजर उठाए बिना जिसको कहा उसके गले में डाल दिया। बिल्कुल। उसी ने आपसे दगा कर दिया। बिल्कुल। मैं जिंदगी भर मरते टाइम तक भुला नहीं पाऊंगा।